श्रीमुनिः बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररण रत्नवरत्काञ्ची श्रीहारकेशरीनखप्रयत्नसङ्घं दिष्टयार्तिहारिं विश्वेन्द्विराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटतट्वालकेलिं पुरनेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्रा केशानवीनघननीलनिभास्फुरन्त राजन्त आनतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेंगे 13वां अध्याय। हाँ, देवांगना स्वरूप गोपियां का वर्णन, मधुर खंड। देखो, नारद जी बोले कि अथ देवांगनानां च गोपीनां वर्णनं शृणु चतुष्पदार्थदं त्रीणां भक्तिवर्धन उत्तमम्। बोले कि महाराज मिथिला नरेश, अब आप देवांगना स्वरूप गोपियों का वर्णन सुनिए, जो मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला है, चतुष्पदार्थ, उनके भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। बभूव मालवे देशे गोपो नंदो दिवसपतिः भार्या सहस्र संयुक्तो धनवान नीतिमान परः। मालव देश में एक गोप थे, मालव देश, जिनका नाम था दिवसपति नंद। उनके 1,000 पत्नियां थी। वे बड़े धनवान और नीतिज्ञ थे। ये मालव देश कौन है बताऊं? हैं, मालव देश किसको कहते हैं? मलयालम। मलयालम, ये वही मालव देश पहले कहा कहा जाया करता था। हैं? मलयालम। हाँ, मालव, मालव देश। केरला, अभी केरला बोलते हैं ना। हाँ, इसलिए उनकी लैंग्वेज मलयाली कहलाई, मलयाली। तो वहीं के राजा थे दिवसपति नंद। 1,000 पत्नियां थी, बड़े धनवान थे, नितज्ञ थे। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उनका मथुरा आगमन हुआ। मथुरा आए, और वहाँ ब्रजाधीश्वर नंदराज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए गोकुल गए। वहाँ नंदराज से मिलकर और वृंदावन की शोभा देखकर महामना दिवसपति नंदराज जी की आज्ञा से वहीं रहने लगे। अच्छा लगा, रह गए। उन्होंने क्या किया, नंदराज ने उनको जगह दिया, और वहाँ पर कुछ जमीन को घेर करके, 2 योजन जमीन को घेर करके उन्होंने गाय का गोष्ठ बनाया। गाय का गोष्ठ किसको कहते हैं? गौशाला बनाया। आजकल इसको गौशाला कहते हैं, वैसे गाय के गोष्ठ हैं। गाय का गोष्ठ बनाया, घोष्ठ नहीं, गोष्ठ। और उस ब्रज में अपने कुटुंब बंधुजनों के साथ रहते हुए दिवसपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। बताओ, वहां से आगे ब्रज में आनंद आ गया, वो यहीं रह गए। नंद बाबा से मांग लिया कि हमको रहने के लिए उचित जगह दीजिए। नंद बाबा ने दे भी दिया, है कि नहीं? तो वहां पर, वहीं पर रहते हुए अपने बंधु बांधव को ही बुला लिया, नाते रिश्तेदारी को ही बुला लिया।
एक बात है, मलयाली लोगों में एक खूब गुण है, मालूम है मलयाली लोगों में गुण क्या है? जहां वो जाएंगे ना, अपने सारे नाते रिश्तेदारी को वहीं बुला लेंगे, है कि नहीं? भगवान के समय आए थे ब्रज में, तो ब्रज में ही सबको बुला लिया। और आजकल मलयाली लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहीं सबको बुला लेते हैं। नहीं, मिडिल ईस्ट में जाओगे तो सारे मलयाली बड़े पड़े हैं, है ना? दिनेश प्रभु है ना मिडिल ईस्ट में? तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, यहीं पे थे। तब उन्होंने, उनकी बहुत सारी कन्याएं हुई, बेटियां उत्पन्न हुई, और बड़ी सब तपस्विनी थी, तेजस्विनी थी, है ना? ये देवल मुनि के आदेश से देवांगनाएं द्विजपति की महादिव्य कन्याएं हुई। और किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सब कन्याएं मोहित हो गई, और उन दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन वे ब्रजांगनाएं यमुना में स्नान करती थी, और प्रेम से बिहल होकर उच्च स्वर में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गायन करती थी। भगवान भी उन पर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उनसे कहा, भगवान ने क्या कहा कि तुम कोई वर मांगो। वरम ब्रूहित्युवाच सह तासाम प्रसन्न श्री कृष्णो। वर मांगो। उन तब सबने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थ को प्रणाम किया, और धीरे धीरे कहा। गोपियां बोली, योगीश्वराणाम किम दुर्लभस्तम। बहुत अच्छा श्लोक है ये। योगीश्वराणाम किल दुर्लभस्तम, सर्वेश्वरः कारण कारणोऽसि, त्वं नेत्रगामी भवतात् सदानु वंशीधरो मन्मथांगः। मन्मथ मन्मथांगः। तथास्तु चोक्त्वा हरिहरादिदेव तासां तु यो दर्शनमाततान् भूयात् सदा ते हृदि नेत्रमार्गे तथा साहुतीवा सुचित्ते। परिपूर्णतमः साक्षात् कृष्णो न अन्येव हि एक कार्यार्थमागत्य कोटि कार्यं चकारः। गोपियों ने भगवान से कहा, योगीश्वराणाम किल दुर्लभस्तम। निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। किल दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों के लिए आप दुर्लभ हैं। सबके ईश्वर हैं, और सभी के कारणों के भी कारण हैं। सर्वेश्वर कारण कारणों से आप वंशीधारी हैं। आपका अंग मनमथ के मन को भी मथ डालने वाला है। मनमथ के मन को भी मथने वाला है, अर्थात मोहने वाला है। मनमथ किसको कहते हैं? मनमथ, मनमथ के मन को भी मथने वाला, तो मनमथ कौन हुआ? मनमथ अर्थात मोहित करने वाले को मनमथ कहते हैं। कौन है मोहित करने वाला? कामदेव। कामदेव के भी मन को मथने वाला, कामदेव के भी मन को मथने वाला को भगवान को कहते हैं। भगवान, ऐसे भगवान का नाम डाला है मनमथ मथांग है। अरे अभी हम लोग डेली भगवान को प्रणाम करते हैं ना, तो उसमें आता है ना, कोटि मनमथ मनमथाय, अर्थात
कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों कामदेव, एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव के मन को मथने वाले, जबकि कामदेव होते ही हैं जीवों के मन को मथने वाले। नहीं, तो इसलिए भगवान को कहा कोटि मन मथ मन मथाय। वही गोपियां यहां कह रही है कि आपका अंग कैसा है, मनमथ के मन को भी मथने वाला, मोह करने वाला है। आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। तम नेत्रगामी भवतात सदानो। आप आपका हम दर्शन करते रहें, ये इच्छा है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने जो कहा वो बाद में देखेंगे भगवान। लेकिन भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। और भगवान ने तथास्तु कह करके भगवान ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार खोल दिया। वे सदा तुम्हारे नेत्र हृदय में, तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए से तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा दूसरे कोई नहीं। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर करोड़ों कार्य को संपादन किया है। नहीं, अवतार तो एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर कई करोड़ों कार्य को संपादन किया है। जिन्होंने ऐसे कृष्ण जिनके कमर में क्या है, पीताम्बर बंधा रहता है, पीले वस्त्र, और जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी या लुकुटी है तथा कानों में रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं, उन पटुतर नटवेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। पटुतरम नटवेश धर्म भजे, लकुट वेणु करम चल कुंडलम, शिखी किरीट तनिघृत कंधरम, परिकृत पीत पटम हरिम। देखा, यहां इस श्लोक से भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। श्लोक से भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। श्लोक में क्या कहा? परिकृत, परिकरी परिकरी कृत पीत पटम हरिम। तो क्या है? करधनी में पीला वस्त्र है। शिखी किरीट नित कृतंध कंधरम, लकुट वेणुधरम चलकुंडलम, पटुतरम नटवेश धरम भजे, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। और क्या करते हैं? भक्त के ही वश में होते हैं। ऐसे भगवान क्या होते हैं? भक्त के वश में होते हैं। भक्तेव वश्यो हरि आराधि देव, हरि आराधि देव। ये जो देवों के देव हरि हैं, वो सिर्फ भक्तों के वश में आते हैं। सदा प्रमाणम किलचत्र गोप्या। गोपियां इसके प्रमाण हैं। कैसे गोपियों के वश में भगवान हो गए हैं। भगवान अगर किसी के वश में होते हैं, भक्त के वश में होते हैं, तो गोपियां सदा प्रमाणम, हमेशा के लिए गोपियां प्रमाण दी जाती हैं कि कैसे गोपियों के वश में भगवान हो गए। सदा प्रमाणम किलचत्र गोपिया, सांख्यम च योगम न कृतम कदापि। अरे जिन्होंने न जिन गोपियों में न तो कभी सांख्य का विचार किया, न योग का अनुष्ठान किया, क्या किया? केवल प्रेमणैव यस्य प्रकृतिम गता स्युः। सिर्फ प्रेम से ही भगवान हैं, केवल प्रेम से वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। कोई योग नहीं, कोई सांख्य विचार नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ क्या किया गोपियों ने? भगवत स्वरूप को प्रेम से प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवत स्वरूप को गोपियों ने प्रेम से कैसे प्राप्त किया? उसका प्रोसेस क्या था गोपियों का? गोपियों के चित्त में सिर्फ भगवान की लीलाएं हो चलती थी। गोपियां भगवान के ही चिंतन में लगी रहती थी। संसार का काम तो बस जैसे तैसे निपटा देती थी, लेकिन हर समय चिंतन भगवान का रहता था। तो यही तो चिंतन योग है, यही तो चिंतन चिंतन, भगवान का ध्यान।
भगवान के रूप, लावण्य, लीला, कथा का ध्यान गोपियां सिर्फ करती थी। और बस इसी से भगवत प्रेम मिल गया था। इसी से भगवत प्रेम मिल गया था। ये वास्तव में भाव भक्ति है। गोपियों का भक्ति क्या है? भाव भक्ति है। कैसा भाव भक्ति? पारकीय भाव भक्ति। स्वकीय नहीं, पारकीय भाव भक्ति। एक बात बताऊं, आप सबको बहुत गौरव और घमंड हो जाएगा इस बात को जान करके कि चारों संप्रदाय में अभी तक किसी संप्रदाय ने पारकीय भाव भक्ति के ऊपर इतना नहीं प्रचार किया होगा जितना चैतन्य महाप्रभु के लीनेज में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने इसी भाव, पारकीय भाव भक्ति को ही सिद्ध करने के लिए आए थे। और उनके जितने अनुयायी हुए, सब पारकीय भाव भक्ति को ही ब्रज में आके सिद्ध किया। उस समय बहुत सारे लोग उनको आ, बड़ा भुला भी कहते थे। यहाँ तक कि लोग बागों ने मना कर दिया था, तुमको भगवान के दर्शन भी नहीं करने हैं। जैसे गोविंद देव का दर्शन से मना कर दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। सिद्ध करो कैसे परकीय भाव क्या है, कैसे है, जो भी है। लेकिन इस परकीय भाव को लेकर के उन्होंने तीन चार टास्क दिए, और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस बात को सिद्ध किया उस समय के विद्वानों के सामने। तो ये चारों संप्रदाय में ये जो पारकीय भाव, जो उत्कट प्रेम गोपी भाव है, उसको बताने वाले, सिखाने वाले, दिखाने वाले चैतन्य महाप्रभु का ही मिशन रहा है। चैतन्य महाप्रभु से पहले किसी भी संप्रदाय में पारकीय भाव, जो गोपी का भाव है, उसकी सिद्धि नहीं मिलती है। सब बाकी फिर किस में है? स्वकीय भाव में है। पारकीय भाव सिर्फ गोपियों का है कि नहीं? इसीलिए कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति कहीं नहीं देखी जाती थी। ब्रज में भी कृष्ण के अलावा राधा की मूर्ति कहीं नहीं देखी जाती थी। बाद में जुगल रूप आए राधा कृष्ण। पहले लक्ष्मी नारायण थे, विठल रुक्माई थे, कृष्ण रुक्मिणी थे, लेकिन राधा कृष्ण नहीं था। जबकि श्रेष्ठ भाव यही है, पारकिया गोपी भाव। और इसी भाव भक्ति से क्या भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम जल्दी मिलता है। कल ही बताया था ना, चैतन्य चरितमृत का वो जो प्यारे नहीं थे, तो धे कभू न होए, कृष्ण प्रेम धे कभी न होए, जो साध्य कभू न होए, कृष्ण प्रेम भाव भक्ति सिद्ध होए, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की सारा फिलॉसफी पार किया भाव, गोपी प्रेम भाव के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे ही लीनेज में आप लोग है, हम लोग है। जो इस पार के भाव तत्व को नहीं समझेगा वो भटक जाएगा खाली पीली के भाव में, समझे? और लोग भटक भी रहे हैं, कोई दाएं जा रहे हैं, कोई बाएं जा रहे हैं। उनको तत्व ही नहीं समझ में आया चैतन्य महाप्रभु का क्या मिशन, एम्बिशन था, क्या देने का क्या मूड था। तो इस प्रकार से ये केवल प्रेम ही प्रेम। अब प्रेम कैसे आया? चिंतन से। भगवान के, गोपियों को प्रेम कैसे? सिर्फ भगवान के बारे में सोचते रहना, भगवान के रूप के ऊपर ही सोचते रहना, उसमें आनंद लेना, है कि नहीं? अपना पति पत्नी पुत्र सब भूल जाना। हाँ, व्यवहार से जो करना है किया, बाकी पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, बौराए हुए हैं। सब बौराए रहते थे। गोपियां सब अपने घर बार का जरूरत का काम करके बौराए रहती थी कृष्ण के प्रति। बौराना समझते हो? मिथिला की भाषा बौराना। हाँ, पगलाए रहते थे। हाँ, हाँ, वही पगलाए कह लो या बौराए कह लो। पगलाना बौराना में थोड़ा सा अंतर है, भाव का अंतर है। तो बौराए रहते हैं, पगलाना तो थोड़ा सा
कर्क शब्द हो गया। बोराए रहना मतलब बड़ा मीठा और बड़ा सुंदर भाव है बोराने में। हाँ, तो ऐसे रहती थी गोपियाँ। तो ये भाव सिर्फ हमारे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में था, और ये समझना चाहिए। इसीलिए सांख्य जो कपिल भगवान दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि मैया आप क्या करो, ध्यान करो, कृष्ण का ही ध्यान करो। ध्यान की विधि इसलिए बताया है कि नहीं, सांख्य ही बताया। तो अब जो है कौरव सेना से पीड़ित रंगोजी गोपी का कंस की सहायता से ब्रजमंडल की सीमा पर निवास दिया, और उसकी पुत्री रूप में जालंधरी गोपियों का प्रकट हुआ। जालंधरी गोपियां, और उन गोपियों के साथ भी भगवान की लीला हुआ है। तो नाना प्रकार की गोपियां जो है, इतने सारे गोपियां समझ गए। तो उन गोपियों की कथा हम लोग कल सुने, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर और है। मेरे ख्याल से कितने चैप्टर हैं, 24वां अध्याय। अच्छा, अभी हम लोग चल रहे हैं 14वां अध्याय, 10 अध्याय है। 10 अध्याय के बाद होगा मथुरा खंड। भगवान ये सब रासलीला गोपियों के साथ रासलीला करने के बाद भगवान कहाँ पहुंचेंगे, मथुरा पहुंचेंगे। कौन सी उम्र में भगवान मथुरा गए थे, कौन सी उम्र में गए थे भगवान मथुरा, कौन सी उम्र में कि भगवान मथुरा गए थे? 5-6 साल, 12 साल। हाँ, 12 साल में मथुरा गए हैं कंस को मारने। हम्म, ठीक है। ओम नमो गोवर्धनधारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिगजधत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगत्मंगलाय जगत्निवासाय जगत्मोहनाय कोटि मनमथ मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तो असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम सिधा अधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 27-28 फरवरी आज, आज अंतिम दिन है। कल मार्च, मार्च में कहाँ मार्च करोगे? हाँ, जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयतैन्द्रिय शाश्वतत्रयी। दृश्यता स्वैधृता त्वां विचिन्वते चरदुराशये साधुजातस सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका। आजा जल्दी, हिस्ट है आज घर पे। विशकनाप्यया क्षमाहर्ता समनला ऋषमयात्मज आने की बड़ी आदत है। विश्वतो विश्वते महत्पिता गोपिका नंदनो वदामि अखिल देनाम अंतरात्म्या विघ्नसाधितो विश्वगुप्ते चिताभय श्रीधूयते चरणमीशा संस्कृते भयात् तरसरोहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरं व्रजजनार्तिहन् विद्यभूषितां निजजनस्मया
ध्वंसन स्मिता भज सखे भव किङ्करी स्मनो जगरुहानदम् चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् मधुरया गिरा निर्वाक्यया पुष्करेक्षणा विमो विरमोयति तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणश्च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारदि स्पृशा कुहकनौवना शोभयन्ती चलसि यद्गजा चारयन् पशूर्नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलग्नाकुरे वेदतीतिना सलिलतामना कान्त गच्छति शिनपरीक्षये नीलकुन्तलेर्वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितं धरणिमण्डलम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनसनेश्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुशुम्भितम् इतरराघवे स्मारणं कृणा वितरवीरनाथे अधरामृतम् अटति यद्भवान् अग्निकाननम् श्रुतियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिरकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौदेक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा अनुविलम्भ्यते अन्त्यसुतागता गतिविधस्तमो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्य जेनिषि रहसि संविदम् हृच्छयोदयम् रहसि काननम् प्रेमवीक्षणम् निकालो प्रसाद निकालो क्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना यजवनां व्यक्तिरङ्गते सृजनः जलम् विश्वङ्करम् त्यजमनौषधम् त्वत्सृहात्मनः स्वजनरुद्रजाम् यन्निशोदनम् यत्ते सुदागजम् सनेषु हिताः शरीरे